ओम शांति। मुरली है 5 मार्च 2008। बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती है, आ जाने देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि कहाँ हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं, अब अभी संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, गे करने लग जाते हैं, तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज शिवरात्रि की मुरली है, जन्मदिन तो मना रहे, बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखने चाहते हैं। लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना, तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे, तो यह गे की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है, दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टांस आने वाले हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगी तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। टच होगा, यह करना है, यह करना नहीं है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल हो। इसलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है, जहां चाहो, जब चाहो, जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि को कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। बाप दादा ने देखा है जो हिम्मत रखते हैं उनको बाप की मदद का अनुभव होता जरूर है, लेकिन अलबेलापन बीच में आता है। यह तो होता ही है। तीव्र पुरुषार्थ के बजाय कभी पुरुषार्थ, कभी तीव्र पुरुषार्थ ही बन जाते हैं। सदा तीव्र पुरुषार्थ की लहर स्वयं में भी और सर्व को भी दिलावे। यह नहीं समझो हम तो ठीक चल रहे हैं। एक दो को सहयोग देके संगठित रूप में नंबर 1 बने। कैसा भी गिरा हुआ हो उसको भी साथी बना के चलना, उसको भी साथी बना के चलना सिखाओ, सहयोगी बनो। कितनी सारी पॉइंट्स है। तो मुरली है 5 मार्च 2008 की। बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं है, माया आ जाती है, आ जाने देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी क्या हो जाती है, आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे, बैठने देने की निशानी है माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, माया को दूर से भगाते नहीं है, अर्थात माया किस रूप में आती है, संकल्प के रूप में। तो यहाँ माया को भगाने का अर्थ क्या है,
संकल्प न आने देना। माया सबसे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप कौन सा है माया का? संकल्प। सबसे पहले संकल्प चालू होता है, चाहे वो विकार हो, चाहे वो आलस हो, चाहे वो व्यर्थ हो, चाहे वो निगेटिव हो, कुछ भी हो। शुरुआत कहाँ से है सबकी? संकल्प से। तो बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं है। संकल्प आया, उसको आने दिया, थोड़ी उसकी पालना की, उसको रहने दिया, चाय पानी उसको पिलाया, तो उस संकल्प को आने की आदत होती है। फिर अगली बार फिर वही संकल्प, फिर वही संकल्प, और बार बार गिराएगा वो। जब पूरा गिर जाते हैं तब पता चलता है कि गिर गए, परंतु शुरुआत कहाँ से हुई थी? उस संकल्प से। तो कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं है। आगे बाबा ने बोला है, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए, मन जीते जगत जीत। जैसे उदाहरण दिया कौन सा? स्थूल कर्मेंद्रिय, हाथ, जहां चाहो हम वहां हिला सकते हैं, वैसे ही ऐसा माइंड कंट्रोल हो। आ जाने देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। पहले संकल्प, साथ में जुड़ी हुई भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, वो भी जुड़ जाते हैं, तो वो और प्रबल हो जाता है। एक बार गिराया, फिर उठे, कुछ समय बाद फिर आता है। फिर कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर इमरजेंसी थॉट कंट्रोल की आवश्यकता है। जैसे मेडिकल में इमरजेंसीज होती है ना, तब के इंजेक्शंस कुछ और होते हैं, रूटीन वाले कुछ और होते हैं। इमरजेंसी थॉट कंट्रोल, कोई ऐसे कुछ समय है जीवन के जब कोई पुराना संस्कार या पुरानी आदत या बीती हुई कोई बात वो अचानक से सामने आ जाए, तो क्या किया जाए? यहाँ तो बाबा ने इतना कह के इसको छोड़ दिया है कि दूर से भगाते नहीं है, फिर माया आ जाती है, आने देते हैं या प्रभाव में आ जाते हैं, उसको भी आदत पड़ जाती है, वो भी जान जाती है कि हमको बैठने देते हैं तो वो भी बैठ जाती है। तो वो हमने देखा कि वो आ रही है, तब क्या करें? बाबा की याद कुछ और बताओ। वो थॉट इतना पावरफुल है कि उसके सामने कुछ नहीं चलता है। हाँ, हायर सम्मान। एक तो ये है इमरजेंसी थॉट कंट्रोल। किसी ने इसके लिए बहुत अच्छा 6S 7S निकाले। S जो इंग्लिश शब्द है ना, 7S। अगर इमरजेंसी हो जाए तो क्या किया जाए? क्योंकि छोटे मोटे विचार तो वहां काम नहीं करते। सबसे पहला S, स्टॉप। ऑर्डर देना ऊपर से। जैसे कि हम बॉस है, एक बॉस होता है ना, वो उसको कह दे स्टॉप, जोर से उसको ऑर्डर दे कि स्टॉप। जैसे भक्ति में भी सुनाते वो लोग, जो सन्यासी लोग मेडिटेशन करते हैं, वो करने से पहले एक बोर्ड लगा देते मन के वहां पर, नो एडमिशन, अंदर आना मना है। तो सबसे पहली विधि जो बताते हैं वो है स्टॉप। फर्स्ट S, स्टॉप बोलना, उसको जोर से बोलना, जितना प्रभावशाली ढंग से, जितना बॉस बनकर, राजा बनकर कहा जाए, उतना उसका प्रभाव पड़ेगा। ये केवल कहना भी प्रभाव डालेगा। हमको लग रहा है ये तो नहीं डालेगा, पर डालेगा, क्योंकि हम उतना प्रभावशाली ढंग से कह रहे हैं, सीट पर सेट होकर कह रहे हैं स्टॉप। फर्स्ट जो S जो सुनाया है वो है स्टॉप। इमरजेंसी कंट्रोल है ये थॉट की, कि विचार आ गया, अब क्या करें? निखिलेश में इधर आ जाइए, या आप इधर आ जाइए। आप दोनों। दूसरा S है स्वैप। स्वैप अर्थात रिप्लेस करना। जैसे बहन जी ने बताया, उस विचार को किसी दूसरे विचार से रिप्लेस करना, उसको कहते हैं स्वैप। तो पहला स्टॉप, दूसरा स्वैप। स्वैप मीन्स रिप्लेस करना उसको,
या एस को रिप्लेस भी कह सकते हो यहाँ पे, या आर है वो तो रिप्लेस, स्वैप अर्थात किससे रिप्लेस करना, अपोजिंग थॉट से। एक विचार आया है, उसके विरोधी विचार उत्पन्न करना मन में। जैसे क्रोध का विचार आया है, बहुत ही क्रोध, इतना क्रोध कि अभी इसको रोका नहीं जा रहा है, क्या करे उस समय? प्रेम के संकल्प। संसार में कहते छोटे बच्चे को देखो मन की आंखों में हंसता हुआ, इधर बैठा है एक कुमार, तो इसको देखना फिर इसका फोटो सब लोग ले जाओ आज। क्या नाम है तुम्हारा? हरिओम। हरिओम। तो हरिओम भाई यहाँ बैठे हैं, इनका फोटो ले जाओ तो क्रोध खत्म। छोटे बच्चे को देख लेना हंसता हुआ, या फिर कोई फूल को देखना, खिला हुआ फूल। इसमें बाबा कह रहे हैं ना, खिला हुआ फूल बाबा देखना चाहते, मुरझाया हुआ नहीं, नॉट द विल्टेड वन, परंतु ब्लॉसम, ब्लूम में जो है ऐसा खिला हुआ फूल। तो क्रोध का संकल्प, तो उसके विरोधी विचार उत्पन्न करो। प्रेम के बदले का संकल्प आ रहा है, तो कल की मुरली में था, हम कौन है? मास्टर क्षमा के सागर, मास्टर क्षमा के सागर। अपोजिंग थॉट वेव्स, अपोजिंग करंट्स। तो सेकंड विधि है स्वैप। तीसरी विधि स्विच, स्विच करना। स्विच अर्थात कहीं और चले जाना। कमरे में बैठ के वो संकल्प आ गया, कमरे को छोड़ दो, निकल जाओ कहीं। कहाँ निकल जाओ? और निखिलेश भाई आर्ट वॉक पर निकल जाओ, लॉन्ग वॉक, चलते जाओ चलते जाओ। एक बहुत विदेशी एक ऑथर है जिसने अपने अनुभव में, अपनी किताब में, आत्मचरित्र में लिखा था, एक बार मेरे पिताजी का और मेरा इतना झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया कि मैंने बोल दिया अब मैं नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। इतना ज्यादा झगड़ा हो गया, बहुत ज्यादा कर लिया उन्होंने। मतलब जो भी बोलता था मेरी बात सुनते नहीं थे बिल्कुल। तो ऐसा झगड़ा हो गया और निकल गया। तो मैं वॉकिंग करते गया, फिर कुछ तो था नहीं, अब घर से क्या लेके जाए, तो वॉक करते करते घर छोड़कर निकल गया। वॉक करना चालू किया, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और वॉक करते 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 उसका गुस्सा ठंडा हो गया और फिर उसको लगने लगा गलती तो मेरी ही है वो तो ठीक ही कर रहे हैं। तो वॉकिंग जो है ना, वो विचारों को परिवर्तन कर देते हैं। तो तीसरी विधि है स्विच, स्विच कर देना, स्थान को चेंज कर देना। एक तो वॉकिंग, दूसरा जहां ज्ञान की चर्चा हो रही हो, जहां ज्ञान महफिल सजी हो, जहां महान आत्माएं बैठे हो, जहां ब्राह्मणों की सभा हो, उस अंजुमन में चले जाना, उस सभा में सम्मिलित हो जाना, ज्ञान चर्चा में लग जाना किसी के साथ। अगर कोई सभा ना हो तो किसी को पकड़ के अगर कोई ना हो तो हरिओम भाई तो है, इसको पकड़ लेना और इसके साथ थोड़ी ज्ञान चर्चा कर लेना। तो ज्ञान चर्चा करना। तो मेथड है स्विच, स्विच कर देना। कितने हो गए? 3। चौथा SHH, SHH। इसका अर्थ वो बताते, या तो सो जाओ, स्लीप, साइलेंस, या तो विजुअलाइजेशन। SHH लिखते हैं, उसका अर्थ है या तो सो जाओ, पर मुश्किल है नींद आ जाए। आ गई तो बहुत अच्छा, वो जब उठोगे तो दूसरे विचार के साथ उठोगे, थोड़े तो हल्के हो जाएंगे। वो जो क्रोध जो इतना भयंकर था, या फिर कोई विकार, या फिर कोई आवेग, या फिर बदले का भाव, भावना, या फिर किसी के प्रति घृणा, या फिर काम विकार का वेग, वो तो सबसे प्रबल है। सो जाओ, SHH, स्लीप या विजुअलाइजेशन उसमें कहते हैं। या यहीं पर आता है मेडिटेशन, योग। योग, अगर योग का पहले से ही अभ्यास है रोज का, लंबे लंबे समय का, तो फिर इमरजेंसी थॉट कंट्रोल में, इमरजेंसी सिचुएशंस में भी वो आदत काम आएगी।
आप देखते हो माउंट आबू में आर्मी, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ, ये सारे लोग हैं, सुबह सुबह घूमते रहते हैं। ये ना तो कहीं युद्ध हो रहा है, फिर क्यों घूम रहे हैं, क्यों ये परेड कर रहे हैं, क्या जरूरत है? युद्ध तो कहीं हो नहीं रहा है अभी एट प्रेजेंट, उनको करने की क्या आवश्यकता है? प्रिपरेशन, तैयारी, युद्ध की तैयारी। हो नहीं रहा है पर कभी भी हो सकता है, तैयार चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनडीआरएफ वाले होते, जब नेपाल में आपदा हुई तो कितना 15 मिनट, आज 15 मिनट के अंदर मीटिंग, आधे घंटे के अंदर भारत के सारे एनडीआरएफ वाले वहां पहुंच गए। कितना फास्ट, एवर रेडी, अलर्ट। ये सब के लिए पहले से ही प्रिपरेशन की आवश्यकता है। तो चौथी विधि है SHH। उसमें आता है या तो नींद, या तो आता है मेडिटेशन, या तो आता है विजुअलाइजेशन, या तो आता है स्लीप। तो ये विधि है। उसके बाद नेक्स्ट S है, उसमें तो नहीं है पर अच्छी विधि है ये भी 8वीं हो जाएगी फिर वो। चलो, सॉन्ग बाबा ने कही हुई है कि अगर उदास हो जाओ तो गीत सुनो, बाप के अच्छे अच्छे गीत सुने। कभी विदेशियों को बाबा ने कहा हुआ है उदास हो जाओ तो बाथरूम में जाके भी डांस कर सकते हो। उसका वीडियो भी है बड़ा, वो सब जगह फेंट वायरल, सब जगह भेजा हुआ था। छोटा सा बाप दादा के ओम शांति भवन की सीडी ऑडियो है वो। तो उसके बाद है ये है सॉन्ग। फिर उसके बाद में और S है स्पेकुलेट। स्पेकुलेट, स्पेकुलेट अर्थात एक ऑथर है डेल कार्निक, उसने एक किताब लिखी है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उसके एक किसी चैप्टर में एक बहुत अच्छी बात लिखी है स्पेकुलेट के बारे में, कि ये सोचो कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, व्हाट द वर्स्ट कैन हैपन, इमेजिन द वर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट इट एंड फाइंड द सॉल्यूशन। अच्छा, ये सिचुएशन है, ये किसी और व्यक्ति से लिखा हुआ है कि ये सिचुएशन है, उसमें भयभीत हो गए, एकदम डर लग रहा है, बहुत चिंता हो रही है, बहुत एंजाइटी उत्पन्न हो गई है, पाल्पिटेशन हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है। सोचो ज्यादा से ज्यादा व्हाट द वर्स्ट कैन हैपन। इस अवस्था में सबसे बुरा से बुरा क्या हो सकता है उसके बारे में सोचो और फिर उसके ऊपर काम करो। तो ये था स्पेकुलेट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट विधि है शेयर। क्या करो? शेयर। कोई ऐसे व्यक्ति से जो कि आपके थोड़ा सर्कल के बाहर का है, वो तो संसार वालों ने लिखा है। यहां आप शेयर किसके साथ कर सकते हो? बाप दादा बैठे हुए हैं, स्वयं भगवान बैठा हुआ है तुम्हारी हर बात शेयर करने के लिए, हर बात सुनने के लिए। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि अध्यात्म में हमसे थोड़ा ऊंचा है, स्पिरिचुअल कैलिबर जिसका थोड़ा सा आगे है, चिंतन जिनका आगे है, योग जिनका आगे है, ज्ञान की समझ जिनकी ज्यादा है, अनुभव जिनका ज्यादा है, ज्ञान की उम्र हमसे अधिक है, ऐसी कोई महान आत्मा, यज्ञ की कोई महान विभूति, ऐसी कोई महान आत्मा होगी, या जो अनुभव की भंडार, जैसे कल रात को सूरज भाई कह रहे थे ना, क्या बन जाओ? अनुभव के भंडार, अनुभव की खान। ऐसी कोई आत्मा अगर है, उसके साथ शेयर करना, स्वयं को हल्का करना, चाहे वो कैसा भी विचार हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी भी श्रेणी का, तो शेयर। उसके बाद में नेक्स्ट विधि है स्क्राइब। स्क्राइब अर्थात SCRIBE, लिखना। स्क्राइब को क्या कहता है? टू स्क्रिबल समथिंग। स्क्रिबल मीन्स फटाफट फटाफट लिखना, उसी से शब्द आया स्क्राइब, उसी से शब्द आया स्क्रिप्ट। टू स्क्राइब वर्ब, स्क्रिप्ट नाउन। तो स्क्राइब अर्थात लिखना। मन में तूफान मचा हुआ है,
खलबली, हलचल। विचारों ने एकदम क्या कहते हैं, कोराम, जबरदस्त हलचल मचा रखी है। वैसे के वैसे लिखना उसको, जो विचार आ रहे हैं लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना। तो ये था सातवें हो गए ना? नहीं, 7th फिनिश। 8वां सुशील भाई ने बता दिया है, सॉन्ग। 9वां और कोई है? यस, सर्विस में लग जाओ। वेरी गुड, सर्विस में बिजी हो जाओ। साक्षी परिणाम है हर चीज का, साक्षी स्थिति का, साक्षी अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है। वो इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत मुश्किल है। स्वॉर्ड, तलवार निकालो और काटो, वो उसमें आ जाएगा। अपोजिंग थॉट्स में, अपोजिंग थॉट्स जो होता है ना, स्वैप, रिप्लेस में, जैसे एक विचार आ रहा है उसके विरोध के विचार, काम का विचार आ रहा है, तो पवित्रता के विचार उत्पन्न करो। पवित्रता की मुरलियां पहले से हमारे पास रेडी हो, फिर कुछ पवित्रता के पॉइंट्स रेडी हो, एफर्मेशंस जिसको कहते हैं ना, कुछ पावरफुल थॉट्स। विदेश की एक ऑथर है जिसने एक किताब लिखी थी, हाउ टू हील योरसेल्फ, लुइस एच हे, एक महिला है, उसने ये किताब जब लिखी थी 84 में लिखी थी, इतनी प्रसिद्ध हुई थी ये, और उसमें बात वही है जो बाबा मुरलियों में कह रहा है, परंतु विश्व की आत्माओं को ये बातें पता नहीं है, पर उस किताब में बात यही है, हाउ टू हील योरसेल्फ। सारा कुछ उसने एफर्मेशंस दिए। कल हमारी छोटी क्लास में हमारे भाई ने उसका हिंदी ट्रांसलेशन लाया था और मुझे कह रहा था ये पढ़ो, तो उसने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, जैसे रसोई, खाना बनाते समय क्या विचार लेना है, बर्तन धोते समय क्या विचार करना है, वो तो संसार की रीति से लिखी है। उसमें लिखा है कि ये बर्तन मुझे बहुत प्यार करते हैं ये जो भोजन है वो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं इस भोजन को बहुत, ऐसे प्रेम के संकल्प उत्पन्न करो भोजन के लिए। ये जो चीजें हैं, चाहे वो सब्जी है, फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स मुझे प्रेम करते हैं और मैं भोजन बहुत अच्छे तरीके से बनाऊंगा, ऐसे विचार, पॉजिटिव थॉट्स। तो ये शॉर्ट थॉट्स हमारे पास पहले से हो, अगर हमको पता है कि जीवन में ऐसे विचार आ सकते हैं, तो प्यूरिटी के विचारों का संकल्प, एक संकलन लिखा हुआ, चाहे वो कुछ भी संकल्प हो, जहाँ जैसे कल की मुरली में था ना, देने के संकल्प, चाहे कैसी भी आत्मा हो, किसी भी संस्कार, हद के संस्कार के वशीभूत आत्मा हो, मुझे सहयोग देना है। कोई हमें कुछ गलत दे रहा है, बुरा दे रहा है, जो नहीं चाहिए, मन में धारण ना करो, दिमाग में धारण ना करो, दिल में धारण ना करो, उसके बदले शुभ भावना, शुभ कामना धारण और दो उस आत्मा को। तो उससे क्या हो जाएगा, स्वयं के हद के संस्कार और उसके हद के संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे। कितना सुंदर विचार दिया है, नया संकल्प दिया है बाबा ने। तो मन में ऐसे पावरफुल थॉट्स कुछ हो, तो यहाँ बाबा बात कर रहे हैं, माया को दूर से भगाते नहीं हो। इमरजेंसी थॉट कंट्रोल हमारे पास हो, सिस्टम बना हुआ हो, आया उधर से कि बटन दबाया तो ये सारे एस चालू हो गए, इधर से तलवार निकली, उधर से स्वैप, इधर से स्विच, इधर से स्क्राइब, इधर से सॉन्ग, इधर से किसने कहा था, साहित्य, एस वाला साहित्य लिटरेचर जिसको कहेंगे, साहित्य। तो ये सब हो हमारे पास। तो टॉपिक यहाँ चेंज किया बाबा ने, आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, तो लास्ट नंबर वाला भी बाप का प्यारा है। मुरझाया हुआ फूल नहीं, उसका कारण है अलबेलापन। हो जाएगा, बाबा को ये भाषा पसंद नहीं है, गे 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 की भाषा। बाप को कौन सी भाषा पसंद है? बाप की द लैंग्वेज, व्हाट लैंग्वेज गॉड लव्स। 5 बताओ जो भाषा बाप को पसंद है। करना ही है, ये भाषा बाबा को हुआ ही पड़ा है, करना ही है, हुआ ही पड़ा है, सब एक में आ जाएगा। अभी की भाषा भगवान को पसंद है, अभी सदा की भाषा उसे पसंद है, अभी की भाषा उसे पसंद है, हाजी की भाषा उसे पसंद है, डबल की भाषा उसे पसंद है, हर चीज डबल, निरंतर की भाषा उसे पसंद है। ये सारा सेकंड कैटेगरी है।
लंबे काल का, बहुत काल का, ये उसे पसंद है। और एवर रेडी की भाषा उसे पसंद है। सबसे पहले दृढ़ संकल्प की भाषा उसे पसंद है। भगवान को पसंद है दृढ़ संकल्प की भाषा। भगवान को पसंद है निश्चय की भाषा, जिसमें निश्चय झलकता हो, ऐसी भाषा। हाँ जी की भाषा, आत्मविश्वास की भाषा, चौथा। और पांचवा, प्रेम की भाषा उसे पसंद है। और छठवा, फिर ये सारे जो बताए ये सब एक ही कैटेगरी में कर लेंगे, देख लेंगे, ये उसे पसंद नहीं है। प्रेम की भाषा उसे पसंद है। कोई एक कहानी है, अफ्रीका का कोई एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैम, नाम भूल गया मैं, इमैनुअल। वो निकलता है ढूंढने के लिए कि भगवान कौन सी भाषा बोलता है। सारे पहले तो अपना टांजानिया में घूमता है, वहां लोग जहां जहां जाता है लोग कहते हैं भगवान ये भाषा बोलता है, अब अपनी बताते हैं। भारत में आता है, भारत के लोग कहते हैं संस्कृत वो बोलता है, कोई कहते हैं हिंदी वो बोलता है। नेपाल में जाता है, वो कहते, कोई कहते हैं नेपाली भगवान बोलता है। फिर वो उधर जाता है, कोई कहते हैं जापानीज बोलता है, कोई कहते हैं इंग्लिश बोलता है। सारे विश्व भर में ढूंढता है बस एक ही बात के लिए कि भगवान भाषा कौन सी बोलता है। अंत में कहीं जाता है, वो कहानी तो क्रिश्चियन में लिखी हुई है, कहते हैं वो इधर जाता है इजराइल में, जेरूसलम के पास, वहां एक कोई माता उसे मिलती है, वो उसको बताता है कि भगवान ये सब भाषा नहीं बोलता है। कौन सी भाषा बोलता है? प्रेम की भाषा बोलता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होई। कबीर ने कहा है जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ ले वही पंडित है, बाकी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। तो भगवान को कौन सी भाषा पसंद है? स्नेह की, प्रेम की भाषा उसे पसंद है। तो ये भी एक चिंतन का विषय है कि भगवान को कौन सी भाषा पसंद है, कौन सी पसंद नहीं है। गे गे सिंगल, कभी कभी देख लेंगे गे गे और ले ले, एक मुरली में दोनों आए थे, ले ले भी पसंद नहीं और गे गे भी पसंद नहीं उसे। उसके बाद में बाबा यहाँ कह रहे हैं साइलेंस पावर, समय के लिए इशारा दे रहे हैं, अलर्ट रहना है, एवर रेडी रहना है। उसके लिए वो अगर होंगे कब? जब, क्योंकि परिस्थिति कोई भी आ सकती है उस समय, फिर कैचिंग पावर हो और टचिंग पावर हो। उसके लिए माइंड, मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर हो, उसके लिए साइलेंस पावर चाहिए। इतनी सारी इंग्लिश भाषा बोली है बाबा इधर, साइलेंस पावर, टचिंग पावर, कैचिंग पावर, माइंड कंट्रोल, ऐसा माइंड कंट्रोल हो। तो इन सब का आधार जो बताया वो है साइलेंस पावर, जो आज की मुरली में, आज के वरदान में बाबा ने कहा है कि आत्माओं को आह्वान करना 1, आत्माओं से रुरियान करना 2, तीसरा आत्माओं के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना 3, चौथा आत्माओं का बाप से संबंध जुड़ाना। ये चारों ही चीजों का इस रूहों की दुनिया में रूहों की सेवा करने के लिए आधार है एकाग्रता की शक्ति, और उसका आधार है अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता अर्थात यहाँ पर है फिर साइलेंस पावर। साइलेंस पावर, तो अंतर्मुक्ता की लीलाओं का खेल, अंतर में देखो, लीलाओं का अनुभव होगा। तो ये मुरली थी 5 मार्च 2008 शिवरात्रि की। तो क्या सुना? थॉट कंट्रोल, अलर्ट, एवर रेडी, कैचिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, माइंड कंट्रोल, टचिंग पावर, साइलेंस पावर, ये सारी हमें अपने अंदर धारण करनी है। अभी हम कमेंट्री करेंगे।